हेलो एवरीवन, क्लास 12 की जो एक्सरसाइज चल रही है अधूरी है 8.3 उसके क्वेश्चन नंबर 14 तक अपन ने कर लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो 15 क्वेश्चन में बोला गया शो दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स जीरो लेके आना है, ग्रेटर देन जीरो लेके आना है। तो एफ डैश एक्स फाइंड करते पहले -1/2 प्लस कोस एक्स। ये प्रूव करना है अपन को कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो इस इंटरवल में जो भी वैल्यू है उनमें से किसी भी एक या दो पॉइंट पे चेक कर लो आप। इन दोनों के बीच में 0 भी आ रहा है, π/6 भी है। ठीक है, किन्हीं पे भी चेक कर लो। एफ डैश एक्स में पुट करते हैं, एफ डैश एक्स एट x इक्वल 0 बिलोंग्स टू -π/3 टू π/3। चेक करते हैं इस पे कैसा आएगा। -π/3 से π/3 के बीच में होता है 0, cos 0 1, 1 माइनस हाफ हाफ पॉजिटिव। ठीक है, एफ डैश एक्स इनके बीच में कोई भी एक पॉइंट लिया उस पे क्या रहे पॉजिटिव, या फिर एट x इक्वल π/6 बिलोंग्स टू -π/3 टू π/3। इस पे चेक करो एफ डैश एक्स कैसा आएगा। π/6 पे cos π/6 1/2, 1/2 माइनस 1/2 0। ये इंटरवल पे नहीं है, एक ही तो पॉइंट पे है ना। ठीक है, डिस्क्रीट पॉइंट है और इस पे इक्वल 0 आ जाए तो मैंने बताया था इंक्रीजिंग माना जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0। इस केस में क्या लेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 मतलब इंक्रीजिंग है। ठीक है, इस पे भी इंक्रीजिंग, इस पे भी इंक्रीजिंग, इनके बीच में जो भी पॉइंट है किसी पे भी आप चेक कर सकते हो। फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग ऑन गिवन इंटरवल -π/3 टू π/3। ठीक है, दूसरे मेथड से देखते हैं इसको, ग्राफिकल मेथड से। यहां पे देखो cos x है ना, इस पे डिपेंड कर रहा है जो भी मैटर है सारा। तो cos x का ग्राफ देखो, cos x का ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, cos x में यहां पे क्या होता है -π/2 और यहां पे +π/2। यहां कहीं होगा -π/3, यहां कहीं होगा +π/3। हमको तो इस इंटरवल में चेक करना है ना, -π/3 टू +π/3। ठीक है, अब -π/3 +π/3 ये अगर इसमें पुट करेंगे तो cos क्या आएगा 1/2, यानी ये लाइन कौन सी है 1/2 वाली है, ये लाइन 1/2 है। अब हमको तो बस ये इंटरवल देखना है, बाकी को रिमूव करता हूं मैं। बस इतना इंटरवल रखूंगा जितना मेरे को चाहिए। कितना चाहिए, -π/3 से +π/3 तक का एरिया। ठीक है, उसी से डिफाइन हो जाएगा। -π/3 से +π/3 तक आप देखो cos का ग्राफ ये आ रहा है। इस इंटरवल में -π/3 से +π/3 के बीच cos ये आ रहा है, और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में ये 1/2 वाली लाइन है, इससे तो ऊपर है ना। यानी जो cos x है वो कैसा है, ग्रेटर देन 1/2। 1/2 से बड़ा आ रहा है ना, ऊपर की तरफ जाएंगे तो बड़ा आएगा। ठीक है, ये 0, ये 1/2, ये 1, यानी 1/2 से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 1/2 से बड़ी आ रही है। ठीक है, तो इस इंटरवल में -π/3 से +π/3 के बीच जो cos x होता है वो कैसा होता है, ग्रेटर देन 1/2, 1/2 से बड़ा होगा। ठीक है, अब इस इंटरवल में इसकी वैल्यू अगर 1/2 से बड़ी आ रही है और 1/2 से बड़ी कोई भी आप वैल्यू लोगे उसमें से 1/2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। ये ग्राफ देखो क्या कह रहे हैं, 1/2 से बड़ा है। ठीक है, किस इंटरवल में -π/3 टू +π/3। इस इंटरवल में cos x 1/2 से ज्यादा है, 1/2 से बड़ा है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आए ना। ये वैल्यू ग्रेटर देन 1/2, उसमें से लेस करोगे 1/2 तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट। इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इसके लिए x बिलोंग्स टू r, रियल में से कोई भी x की वैल्यू लो तो उसके लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग बोले डिक्रीजिंग बोले, आपको तो एफ डैश एक्स फाइंड करना है। एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा 1 माइनस cos x
अब ये जो भी वैल्यू है cos x पे डिपेंड करती है, cos x 1 से बड़ा है कि छोटा है, और ये अपन को पता है कि जो cos x है उसकी रेंज क्या होती है, -1 to +1। 11th क्लास में पढ़ चुके आप, ठीक है ना। जो cos x है उसकी रेंज होती है -1 to +1। x आप रियल नंबर में से कुछ भी सिलेक्ट कर लो, जैसे आप इसमें पुट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा वो -1 होगा या 1 होगा या इनके बीच होगा। ओके, अब cos x हमको पता लग गया -1 से +1 तक है, ठीक है। अब cos x की वैल्यू इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो आप, 1/2 या फिर 0 या -1/2, इनके बीच में जो भी है ना, वो मैं एक पॉइंट पे बता देता हूं आपको। cos x इक्वल, cos x क्या लूं मैं, सपोज 0 लिया मैंने, और वो किस में आ रहा है, इस इंटरवल में है ना, -1 to +1, ठीक है। अब इस पे f' कैसा आएगा, 1 माइनस cos x क्या लिया मैंने, 0, क्या आया 1 ग्रेटर देन 0, फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। कोई दूसरा पॉइंट ले लो, दूसरा पॉइंट जैसे कि 1/2 लेते हैं, ठीक है ना। 1/2 लिया मैंने, cos x की वैल्यू 1/2 जो कि इस इंटरवल में आ रही है, 1/2 पे क्या आएगा, 1 माइनस को इसकी वैल्यू 1/2 ली, 1 माइनस हाफ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये अपन ने कुछ पॉइंट पे चेक किया। अब आप बोलोगे सर 1 भी ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, -1 भी ले सकते हैं, +1 भी ले सकते हैं। -1 लोगे तो +2 आएगा ग्रेटर देन 0, लेकिन +1 लेंगे तो 0 आएगा। देखो अगर cos x की वैल्यू में ये वैल्यू लूं यानी +1, तो 1 - 1 0। अब ये तो इंक्रीजिंग में भी होता है, डिक्रीजिंग में भी होता है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, डिस्क्रीट पॉइंट होने चाहिए ना कि इंटरवल। ये डिस्क्रीट पॉइंट है, यानी कुछ स्पेशल पॉइंट होने चाहिए जिन पे f' 0 आ रहा है। एक ही तो वैल्यू है cos x की 1 जिसपे ये 0 आएगा, ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। अब इस पे 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग में ले या डिक्रीजिंग में ले, तो वो डिपेंड करता है कि बाकी इस इंटरवल में बाकी पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 वाली केस लेंगे इसमें भी, 1 में भी, ठीक है ना, यानी इंक्रीजिंग होगा। तो आपको 1 या 2 पॉइंट पे चेक करना था, मैंने 1 पॉइंट पे कर दिया, फिर लिख दो, सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की वैल्यू रियल में से कुछ भी लो, जो cos x आएगा वो तो भाई यहां से यहां तक आएगा, इसके अलावा ना तो उधर जाएगा ना इधर आएगा, ठीक है। या तो ये या फिर इनके बीच में। आप देखते हैं इसको ग्राफिकल मेथड से, किसी भी मेथड से कर सकते हो आप, या तो डेरिवेटिव मेथड या ग्राफिकल मेथड। cos x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, बनाया बढ़िया है दिखने में, तो चलो इसको मैं रफ करता हूं ना। अब इतना बढ़िया बना है तो मिटाने का मन भी नहीं कर रहा, इसी को मिटा लेंगे, इसको इधर बढ़ा लो, और ये ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। ये cos x का ग्राफ है, और जो cos x का ग्राफ है उसमें ये वैल्यू क्या है, -π/2, और यहां पे +π/2। -π/2 से +π/2 तक मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है cos x की, 1 + 1, और यहां पे क्या आएगी फिर -1, ठीक है। ये तो +1 है और ये क्या है -1। अच्छा, अब -1 से +1 तक cos x होता है, पता है अपन को, ठीक है। f' जो आया था, हाँ ये रहा 1 - cos x, यानी cos x पे डिपेंड कर रहा है जो भी है। अब -1 पे जो टेंजेंट आएगी इसकी कैसी आएगी, कुछ ऐसी आएगी, लेकिन -1 पे नहीं, -1 से +1 तक चलना है ना अपन को, तो यानी जिसको मैं डार्क कर रहा हूं ना, ये एक बात तो आपको क्लियर हो गया होगा देखने से ही, ये जो फंक्शन है -1 से +1 तक बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो जिसको मैंने डार्क किया -1 से +1 तक, आप कुछ भी वैल्यू लो, -1 +1 पे भी बताऊंगा, इनके बीच की कोई भी वैल्यू ले लो आप। सपोज ये पॉइंट लिया आपने, तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना, ऐसे कुछ आएगी, और ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब dy/dx, डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन, यानी f'(x), यहाँ पे फंक्शन fx है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f'(x), तो ये क्या है, ये f'(x) है ना, और ये जो f'(x) है ये x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, और एक्यूट एंगल बनाती है तो मैंने क्या बताया था कि जो dy/dx है, जो इसकी f'(x) है वो कैसी है, पॉजिटिव है। तो इस इंटरवल में यहां से यहां तक इस पॉइंट पे कैसा है, पॉजिटिव। नीचे चेक करके देख लो,
जैसे कि इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, इसको इधर बढ़ाओ और देखो कि एंगल कैसा आ रहा है, एक्स एक्सिस पे एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, इसका मतलब जो एफ डैश एक्स आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोई भी पॉइंट ले लो, इस पे लोगे तो कैसे आएगी, तो भी पॉजिटिव आ रही है, एक्यूट एंगल है। यहां से और यहां तक इनके बीच में किसी भी पॉइंट पे आप इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसी आएगी, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस पे और इस पे क्या आएगी, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इस पे भी एक्स एक्सिस की पैरेलल होगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल एफ डैश एक्स के क्या होते हैं, 0, dy बाई डी एक्स क्या होती है, 0, ठीक है। तो बाकी पॉइंट पे कैसी आ रही है, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग, तो इन पॉइंट पर, इन क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी डिस्क्रीट पॉइंट पे, इंटरवल में तो थोड़ी ना है कि भाई -1 से +1 तक जो भी वैल्यू लोगे उन पे एफ डैश एक्स 0 आ रही है, ये तो डिस्क्रीट पॉइंट है, एक या दो पॉइंट है जो फिक्स पॉइंट है कि इन पर वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, मतलब 0 आ रही है। तो बाकी पॉइंट यहां से यहां तक जो भी पॉइंट लिए जिन पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की उन पर रिजल्ट कैसा आ रहा है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है ना, तो इन पर भी कैसा लेट करेंगे, ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। और ये केस किसका, ये केस इंक्रीजिंग का, तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसका सेकंड पार्ट, इसमें आपको एफ डैश एक्स करने पे क्या मिलेगा, 2 cos x और cos x का हो गया -sin x, एफ डैश एक्स क्या आया, -sin 2x, 2 cos x इंटू sin x, sin 2x, नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन है। अब इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू लो, आप पुट अप करो, x बिलोंग्स टू, x क्या ले इसके बीच में 0 से π/2 तक, π/4, π/3, π/6 जो भी लो, ठीक है। सपोज मैंने लिया π/3, ठीक, बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल 0 to π/2। अब इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या आएगा वो देखो, x की इस वैल्यू के लिए पुट करो, sin 2 इंटू π/3, sin 2 π/3, और sin 2 π/3 को लिख सकते हैं sin π माइनस π/3, ठीक है। ये आ गया sin π माइनस थीटा, sin थीटा √3/2 आएगा ना। तो ये तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन ये आगे माइनस है, इसकी वजह से कैसा आएगा रिजल्ट, लेस देन 0। कोई भी वैल्यू आप चेक कर सकते हो इस इंटरवल में, एफ डैश एक्स कैसा आ गया, लेस देन 0, और लेस देन 0 है तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। नेक्स्ट पार्ट, फंक्शन दे रखा आपको 10x, डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा एफ डैश एक्स क्या आएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है। अब भाई ये तो स्क्वायर वाला नंबर है, तो इसमें तो कैसी भी वैल्यू आ जाए उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लो आप, अगर sec x की वैल्यू उस किसी भी पॉइंट पे जो आप इस इंटरवल में ले रहे हो नेगेटिव आ रही है तो उसका स्क्वायर भी करना है, और स्क्वायर की वजह से वो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, f dash x will be positive. So given function is strictly increasing on -π/2 to +π/2। क्यों, क्योंकि ये जो भी नंबर है उसका स्क्वायर और करवाएगा, ठीक है ना, sec स्क्वायर है, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। f डैश x पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कैसा फंक्शन है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस इक्वेशन का लास्ट पार्ट है, फंक्शन आपको दे रखा है f(x) इक्वल 10x माइनस x, f डैश x क्या मिलेगा, 10x को डिफरेंशिएट करो sec स्क्वायर x, और ये क्या आएगा -1, यानी डिपेंड करता है sec स्क्वायर x पे, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो दिक्कत करेगा, डिक्रीजिंग आएगा, और मोर देन 1 है तो ये पॉजिटिव आएगा। इंटरवल क्या रखा आपको, 0 to π/2,
और ये अपन को तो पता है ना भाई, sec x की वैल्यू 0 से π/2 तक, आपने 10th में देखा होगा जो टेबल बना रखी थी एनसीईआरटी बुक में, 0 से और 90 तक की टेबल थी ना, उसमें 1 से नो डिफाइन तक बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। यानी जो sec x है वो इस इंटरवल में 1 to नो डिफाइन, ठीक है, होते हैं, और उसका स्क्वायर करेंगे, वैसे वो पॉजिटिव है तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो sec x है वो 0 पे 1 होता है, और 0 के अलावा जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे वैसे वैसे sec x की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो 0 तो इंक्लूड ही नहीं है इसमें, ना π/2 इंक्लूड है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू है ना, उस पे आप चेक करोगे तो sec x कैसा आएगा, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा आ गया अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, उसका स्क्वायर करो, और फिर उसमें से लेस 1 करोगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। वी नो दैट for 0 to π/2 x belongs to 0 to π/2 sec x is greater than 1। ठीक है, चाहो तो आप इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो और रिप्रेजेंट कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पे 0 से π/2 तक π/4 आ रहा है ना बीच में, वो वैल्यू ले रहा हूं। x लेट x इक्वल π/4 बिलोंग्स टू 0 to π/2। अब इस पे इसको चेक करके बता दो f डैश x कैसा आएगा, sec x बता दो या फिर उसमें से -1 करोगे, f डैश x ही बता दो, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट कैसा आ रहा है, देखो π/4 पे sec π/4 होता है √2, और उसका स्क्वायर करो 2 -1 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यानी इस इंटरवल पे आप कोई भी वैल्यू लोगे तो उसमें f डैश x कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां पे मैंने ओनली sec x को बताया कि जो sec x है वो 1 से बड़ा है। अब ये 1 से बड़ा आ गया तो उसमें से 1 लेस करोगे तो पॉजिटिव आएगा ना, तो f डैश x कैसा हुआ, पॉजिटिव। या फिर इस इंटरवल से कोई भी एक वैल्यू लो और उस पे f डैश x से चेक करके बता दो, ठीक है। fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन गिवन इंटरवल 0 to π/2, ये आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सेपरेट इंटरवल 0 to π/2 इनटू सब इंटरवल्स। इसके छोटे छोटे वो इंटरवल बनाओ जिसके लिए ये फंक्शन किसी में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किसी में डिक्रीजिंग है। तो यानी इस इंटरवल को ब्रेक करना है, और वो ब्रेक कैसे होगा, जब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, जब f डैश x फाइंड करेंगे तो उसको इक्वल 0 करेंगे। तो फंक्शन आपको रखा है sin 3x, डिफरेंशिएट करो f डैश x आएगा, f डैश x क्या आएगा, sin 3x cos 3x, ठीक है, और ये 3, ओके। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं, f डैश x इक्वल 0, f डैश x 0 कर दो, यानी 3 cos 3x 0, cos 3x 0, cos 3x, cos में 0 कितनी पे आता है, π/2 पे, cos से cos हट गया, π/2 ही क्यों लिया, और भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इंटरवल इसने क्या रखा है 0 to π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। 3x इक्वल π/2, x इक्वल π/6, और ये जो है ये इस इंटरवल में आ रहा है 0 to π/2 में, ठीक है। अब एक वैल्यू मिल गई अपने को π/6, तो इंटरवल क्या आएगा, सो द सब इंटरवल्स ऑफ 0 to π/2 आर क्या क्या आएंगे, जो वैल्यू आई ना π/6 इनके बीच में, तो स्टार्टिंग से 0 to π/6 एंड π/6 टू लास्ट पॉइंट π/2, ये आपको इंटरवल मिल गए, सब इंटरवल मिल गए। अब ये जो सब इंटरवल है ये दोनों, इन पे आपको चेक करना है कि कौन से इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। पहले इसको लेते हैं, फॉर व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/6, फर्स्ट इंटरवल में हो। अब 0 से π/6 में कोई भी वैल्यू लो आप, ठीक है, जैसे कि π/9, तो π/9 पे अगर आप चेक करोगे तो f डैश x कैसा आएगा, देखो f डैश x ये है ना 3 cos 3 इंटू x क्या लिया π/9, इस इंटरवल में π/9
कैंसिल 3 टाइम, यानी 3 cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 1/2, 3 इंटू 1/2 3/2 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया। When x belongs to second interval पाई बाई 6 to पाई बाई 2, इनके बीच में क्या आ रहा है, पाई बाई 4 आ रहा है, पाई बाई 2 से और पाई बाई 6 तक। अब पाई बाई 4 पे चेक करो, 3 cos 3 इंटू पाई बाई 4, यानी 3 cos 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 को क्या लिखे, 3 cos पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 3 cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस कोस थीटा, यानी माइनस कोस पाई बाई 4, ये क्या आ गया 1/√2 इंटू 3/√2 और ये नेगेटिव, ठीक है, यानी एफ डेस एक्स कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, लेस देन 0। अब बता दो इसको लिख के, सो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, फर्स्ट जो इंटरवल आया था ना सब इंटरवल 0 to पाई बाई 6, इसमें तो इंक्रीजिंग है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल पाई बाई 6 to पाई बाई 2, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी 17 की तरह इंटरवल फाइंड करना है जिसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 to पाई बाई 2, इसको सब इंटरवल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एफ डेस एक्स फाइंड करते हैं। एफ डेस एक्स क्या आएगा, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, इसका हो गया प्लस साइन एक्स, माइनस था ना, माइनस माइनस प्लस, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डेस एक्स इक्वल 0, यानी कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल 0, कोस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स, टेन एक्स क्या आ गया -1, ठीक है, माइनस कोस से डिवाइड किया मैंने बोथ साइड, तो टेन एक्स आ गया -1। अब टेन में -1, टेन में 1 बोलता तो पाई बाई 4 थीटा मिल गया अपने पास, है ना, लेकिन माइनस आ रहा है ना। अब टेन में माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले क्वाड्रेंट चेक करो, सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, टेन सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होता ना, तो इसको सेकंड में लेके जाओ, पहले इसको मैं लिख सकता हूं -1 को, -10 पाई बाई 4, ठीक है, यानी थीटा यहां पे पाई बाई 4 की तरह बिहेव करेगा। अब 10x इक्वल, इसको मैं लिख सकता हूं 10 पाई माइनस पाई बाई 4, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, -10 पाई बाई 4 जो है उसको लिखा मैंने 10 पाई माइनस पाई बाई 4, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, -10 पाई बाई 4 ही आएगा ना, 10 से 10 हटाओ, x क्या आएगा 3 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 मतलब 135 डिग्री में, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 10x इक्वल, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखें, इस वाले को 10 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 10x इक्वल 10, ये आया 7 पाई बाई 4, तो x क्या आ गया 7 पाई बाई 4। अच्छा, तो ये क्या आएगा, पाई की जगह 180 पुट करो, 315 डिग्री, ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। तो इंटरवल कितने आएंगे, सब इंटरवल 3, एक तो आएगा क्या क्या इंटरवल आएंगे, सब इंटरवल, छोटी वैल्यू क्या है 135, यानी 0 to 135, यानी 0 to 135 बोले तो 3 पाई बाई 4, सेकेंड 3 पाई बाई 4 to 7 पाई बाई 4, और लास्ट 7 पाई बाई 4 to 2 पाई, क्योंकि आपको जो इंटरवल रखा 0 to 2 पाई है x, ठीक है। अब ये 3 इंटरवल आ गए, इन पे चेक करना है, पहले x को इस इंटरवल में बिलोंग करवाओ, when x belongs to first interval 0 to 3 पाई बाई 4, उस केस में f डैश x पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, देखते हैं। 0 to 3 पाई बाई 4 यानी 0 to 135, अब 0 से 135 के बीच कोई भी वैल्यू लो, सपोज मैंने लिया यहां पे 60, 0 to 135 आ रहा है ना 60, cos x की वैल्यू 60 पुट कर दो इसमें, f डैश x में, इसमें cos 60 पॉजिटिव, पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन 0। x बिलोंग्स टू सेकेंड इंटरवल 3 पाई बाई 4 to 7 पाई बाई 4।
अब इनके बीच में वैल्यू लेते हैं, किस किस के बीच में, 135 और 315, ठीक है। इनके बीच में क्या वैल्यू लें, सपोज मैंने लिया 240, ठीक है। अब 240 है तो एफ डैश एक्स कैसा आएगा, एक्स इनके बीच में क्या आ रहा है, 240 आ रहा है ना, उस पे चेक करते हैं। cos 240 बोले तो 3π/2 यानी 270 माइनस 30 π/6, cos 3π/2 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा, और वो भी कैसा, कौन सा क्वाड्रेंट है, यहां से थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव, यानी -1/2, ठीक है। ये वैल्यू आई -1/2, इस पे चेक करते हैं, साइन 3π/2 माइनस π/6, साइन 3π/2 माइनस थीटा कोस थीटा, और वो भी नेगेटिव π/6, माइनस कोस π/6, कोस π/6 क्या होता है, √3/2, ठीक है। अब दोनों को प्लस करो, दोनों प्लस है ना, -12 प्लस माइनस √3/2, कैसा रिजल्ट आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। इनके बीच में चेक किया इस इंटरवल में, थर्ड इंटरवल, एफ डैश एक्स कब फाइंड करेंगे, जब एक्स इस इंटरवल में लेंगे, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू लास्ट इंटरवल 7π/4 to 2π। अब 7π/4 मतलब 315 और ये 360, इसके बीच में आ रहा है 330, उस पे चेक करते हैं, एफ डैश एक्स उस पे कैसा आएगा, किस पे, 330 पे, 330 पुट करो इसमें एफ डैश एक्स में, cos 330 उसको लिख सकते हैं 360 माइनस 30 π/6 लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, cos 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, यानी cos 30 बोले तो √3/2 प्लस साइन के लिए चेक करो, साइन 2π माइनस π/6, साइन 2π माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन π/6 यानी 1/2, तो इसको और इसको प्लस करो, दोनों को प्लस करे ना, यानी √3/2 माइनस 1/2 क्या आया, √3 माइनस 1/2, √3 1.732 माइनस 1 0.732 अपॉन 2 पॉजिटिव वैल्यू, तो इस केस में ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इंक्रीजिंग किस किस में है, इन दो केस में, कौन से इंटरवल में, इसमें और इसमें, तो क्या लिखेंगे, सो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस किस इंटरवल में, इसमें एंड इसमें, 0 to 3π/4 एंड 7π/4 to 2π, इस इंटरवल में तो इंक्रीज हो गया, और डिक्रीज किस में लिखोगे, छोटा किस में, इसमें, तो आपको लिखना है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, ओके। नेक्स्ट पार्ट, इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स क्या आएगा, cos x माइनस √3 माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल 0, यानी cos x प्लस √3 साइन एक्स इक्वल 0, cos x इक्वल माइनस √3 साइन एक्स अपॉन cos x 10x, और ये इधर आएगा तो -1/√3, 10x इक्वल माइनस, इसको लिख सकते हैं 10π/6, ठीक है। अब 10 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो दो क्वाड्रेंट है, सेकंड और फोर्थ, जिसमें 10 नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट भी लिखेंगे इसको, 10x इक्वल 10π-θ, सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर गया ना, 10π-θ माइनस 10θ, वही, तो यहां से x क्या आएगा, 6π - π 5π/6, और जो सेकंड क्वाड्रेंट तो हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसमें कैसे लिखेंगे, 10x इक्वल इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 2π - θ, 2π - θ क्या है, π/6 है यहाँ पे, ठीक है। इस केस में x क्या आया, 11π/6, ठीक है। x की दो वैल्यू आ गई, अब चेक कर लो ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में क्या, बिल्कुल है, 0 to 2π, ठीक है। अब इसके सब इंटरवल लिखेंगे, सब इंटरवल्स क्या क्या है, 0 to 5π/6, 5π/6 to 11π/6,
और लास्ट 11 पाई बाई 6 टू 2 पाई। इन तीनों में चेक करेंगे एफ डैश एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटरवल 0 to 5 पाई बाई 6, देन एफ डैश एक्स कैसा आएगा। देखो 0 से 5 पाई बाई 6 इसके बीच में कहीं ना कहीं 60 मिलेगा, ठीक है। चेक करो cos 60 1/2 प्लस √3 इंटू साइन 60 √3/2 ऑल पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट 5 पाई बाई 6 to 11 पाई बाई 6। इसमें एफ डैश एक्स कैसा होगा। देखो 5 पाई बाई 6 to 11 पाई बाई 6 इनके बीच में कहीं ना कहीं पाई है, ठीक है। अब वो पाई इसमें पुट करो और चेक करो, ये -1 ये 0, -1 + 0 -1, एफ डैश एक्स नेगेटिव लेस देन 0, ठीक है। व्हेन x बिलोंग्स टू नेक्स्ट 11 पाई बाई 6 to 2 पाई। 11 पाई बाई 6 मतलब 330 और ये 360, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 345 आ रहे हैं, है ना। अब 345 पे चेक करना है। cos 345 को लिख सकते हैं 360 - 15, ठीक है। तो ये हो गया cos 2 पाई माइनस थीटा, cos थीटा यानी cos 15, और ये क्या है साइन 360 - 15। किस पे चेक कर रहे हैं 345, इस इंटरवल में है ना 345, उस पे चेक कर रहे हैं। तो ये आएगा साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 15। अब जो cos 15 है उसकी वैल्यू क्या होती है √3 + 1/2 और इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस एज इट इज, और इसकी वैल्यू √3 - 1/2, ठीक है। ये वैल्यू कैसे आई, आप इसको लिख सकते हो cos एंगल ब्रैकेट के अंदर 45 माइनस थीटा, तो cos A माइनस B प्रॉपर्टी से, ऐसे ही sin A माइनस B से, ठीक है। सोल्व कर रहे हैं ना, ये वैल्यू आएंगी। अच्छा अब ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू √3 + 1/2 और इसकी वैल्यू -√3 मल्टीप्लाई है ये वाला, और sin x की वैल्यू √3 - 1/2। ये तो प्लस था, साइन की वैल्यू नेगेटिव है, इसको लिखा मैंने, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा √3 + 1/2 माइनस √3 से अंदर करो 3 - √3, ठीक है, /2 एलसीएम से हमारा 2 √3 + 1 -3 + √3, ये क्या आया 2√3 - 2/2, 2 कॉमन लो, क्या आएगा √3 - 1/2, ठीक है। ये क्या है 1.732 -1 0.732 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स कैसा आ गया ग्रेटर देन 0। ओके, थोड़ा सा केयरफुली करने इसको समझ में आ जाएगा। अब आपको ये खुद से लिखना है कि किस किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस पे डिक्रीजिंग है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 18 का थर्ड पार्ट। तो भाई प्रोसेस वही है पूरे का पूरा, एफ डैश एक्स फाइंड कर लो पहले। तो साइन 3x 3 cos 3x cos, और वो भी नेगेटिव है तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3 sin 3x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स = 0, यानी 3 cos x, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, 3 cos 3x + 3 sin 3x = 0, 3 0 कर दो, cos 3x और ये इधर आएगा तो माइनस sin 3x, यानी tan 3x क्या आ गया -1, ठीक है। अब tan 3x -1 है तो ये देखो tan में ये नेगेटिव x नहीं 3x। अब 3x की कहानी समझो, ये जो x है ये आपको दे रखा है 0 to, चलो यहीं पे बता देता हूं, आप भी करके बता देना उसको। x 0 से पाई के बीच में है ना, 3x क्या आएगा 3 से मल्टीप्लाई करो 3 पाई, इधर भी करो 3 × 0 0, यानी जो 3x है ये वाला एंगल है ये 0 से 3 पाई तक चलेगा। अब 0 से 3 पाई तक चलेगा, इसका मतलब यहां से चला 1 पाई 2 पाई और फिर 3 पाई, इस फॉर्म में होगा। अच्छा अब
वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव 10 नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में, एक तो सेकंड में होता है, थर्ड में तो 10 पॉजिटिव है, एक फोर्थ में होता है नेगेटिव, और एक वापस जब आएगा तो वापस से इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा ना। देखो पाई यहां तक 2 पाई और फिर और आगे आएगा तो 3 पाई, 3 पाई तक चलना है अपन को ना, उससे पहले मतलब इससे पीछे रहना है, ठीक है। अच्छा अब एक बार तो जैसे ही 0 से पाई तक चलेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, फिर 2 पाई तक जाएंगे तो नेगेटिव, फिर और आगे चलना है 1 पाई और, ठीक है। तो इस इंटरवल में इस वाले में भी 10 नेगेटिव आएगा। तो 3 केसेस आए हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो इसको लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैं इसको लिख सकता हूं 10 -10 π/4, इसको क्या लिखा मैंने माइनस और 1 को 10 π/4। तो पहले सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं 10 3x इक्वल, इसको सेकंड में कैसे लिखें 10 π - थीटा पाई माइनस π/4 यानी 3 π/4। तो 10 3x इक्वल 10 3 π/4, 10 हटाओ 3x इक्वल 3 π/4, तो x क्या आएगा π/4। x की वैल्यू एक तो आ चुकी है जब सेकंड क्वाड्रेंट में थे, फोर्थ में जाओ फिर सिक्स्थ में जाना। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा, तो 10 3x इक्वल माइनस, ये जो वैल्यू है इसको क्या लिखें माइनस 10 π/4 तो है, फोर्थ में जाएंगे तो क्या लिखेंगे 10 2 पाई माइनस π/4, 10 2 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, ठीक है। अब ये हो गया 10 3x इक्वल 10 7 π/4, ठीक। 10 से 10 हटाओ 3x इक्वल 7 π/4, x क्या आएगा 7 π/12, ये 3 में आ गया ना, दो वैल्यू आ गई x की। तीसरी कब आएगी जब सिक्स्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, सिक्स्थ क्वाड्रेंट में मतलब ये 3 पाई में आएंगे, ठीक है, 3 पाई माइनस थीटा करेंगे तभी तो आएगा ना सिक्स्थ क्वाड्रेंट। भाई यहां से यहां तक पाई, यहां से यहां तक 2 पाई, फिर 1 पाई, 3 पाई हो गए ना, तो 3 पाई माइनस थीटा कर रहे हैं, और ये क्या है 3 पाई से छोटा ही तो बता रहे हैं ना, 3 पाई माइनस करना है। 10 3x इक्वल, अब सिक्स्थ में कैसे आएंगे 3 पाई माइनस करके, 10 3 पाई माइनस थीटा, थीटा क्या π/4, यहां पे देखा था ना थीटा π/4। 10 3x इक्वल, ये बन गया 10 11 π/4, 10 से 10 हटाओ 3x इक्वल 11 π/4, तो x क्या आएगा 11 π/12, ये 3 में आ गया ना। x की 3 वैल्यू आ चुकी है, एक तो ये, एक ये और एक ये, ठीक है। तो सब इंटरवल क्या क्या आएंगे, सब इंटरवल आएगा 0 2, हाँ एक बार ये जो तीनों वैल्यू है ना चेक कर लो इस इंटरवल में आएंगी, क्यों, क्योंकि यहां से जो वैल्यू इंटरवल फाइंड किया था 3x का वो भी तो ये आ रहा है, तो x का क्या आएगा 0 to पाई ही आएंगी, चेक करके देख लो आप इसको ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तीनों इसी इंटरवल में आ रही है, x की वैल्यू ना कि 3x की। अब सब इंटरवल क्या क्या बनेंगे देखो, सब इंटरवल्स आर क्या क्या है 3 है ना, तो 4 सब इंटरवल आएंगे, x की 3 वैल्यू है तो क्या 0 to स्मॉलेस्ट 0 to π/4, सेकेंड π/4 to नेक्स्ट वैल्यू 7 π/12, 7 π/12 to नेक्स्ट वैल्यू 11 π/12, और उससे नेक्स्ट 11 π/12 to पाई, ठीक है। अब इन चारों पे आपको खुद से चेक करना है कौन सा फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है और किस पे डिक्रीजिंग है, ओके। नेक्स्ट इस इक्वेशन का लास्ट पार्ट, तो भाई सबसे पहले f' फाइंड करें, उससे बेटर रहेगा कि यहां से देखो x कॉमन ले लें -x, तो 2 + cos x इसके जैसा बन जाएगा, यानी फंक्शन इजी करते हैं इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं fx कोई, ठीक है। fx क्या आएगा 4 sin x, सेपरेट डिवाइड कर दो अपॉन 2 + cos x, -2 कॉमन लो, यहां पे क्या मिलेगा 2 + cos x माइनस x कॉमन लिया मैंने, -x कॉमन लेंगे तो 2 + cos x और नीचे भी 2 + cos x, खत्म कहानी, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो f' u/v क्विसेंट रूल, इसका तो -1 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर स्क्वायर यानी 2 + cos x होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा 2 + cos x एज इट इज, और इसका आएगा 4 cos x,
ठीक है, फिर माइनस 4 sin x एज इट इज, और इसका आएगा 2 का 0 cos x का माइनस sin x, तो ये हो गया प्लस sin x sin स्क्वायर x माइनस इसका हो गया 1, एफ डैश एक्स इक्वल 4 इंटू 4, इसमें भी कॉमन ले लो पूरे में, 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x, दोनों से 4 कॉमन लिया, cos को अंदर मल्टीप्लाई किया, और ये बचा sin स्क्वायर x, और नीचे 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, ये बन गया 1, एफ डैश एक्स इक्वल 4 इंटू 2 cos x प्लस 1 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, एलसीएम लेंगे तो आएगा माइनस 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स 8 cos x प्लस 4 माइनस, इसको एक्सपेंड करो तो ये आएगा 4 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x, और नीचे 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, 8 cos x माइनस 4 cos x प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, और क्या बचा माइनस cos स्क्वायर x, और नीचे क्या है 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, ठीक है, यहां से cos x कॉमन लो, cos x कॉमन लेंगे तो आएगा 4 माइनस cos x, और नीचे 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर आप इसमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा cos x, और ये फैक्टर बचेगा, ठीक है, cos x इक्वल 0 यानी π/2 आ जाएगा x की वैल्यू, और यहां से वैल्यू आएगी नहीं, 4 आ रही है ना, ठीक है, 4 तो cos में वैल्यू होती नहीं है, तो इस केस में क्या करोगे आप, ये देखो ये दोनों वैल्यू क्या रिजल्ट देंगी, एफ डैश एक्स है ना, ये होल स्क्वायर है पॉजिटिव आएगा, और cos x से कहां तक इसकी रेंज क्या बताई थी मैंने, -1 टू +1, -1 से +1 तक जो भी वैल्यू यहां पे लोगे और इसको सोल्व करोगे तो पॉजिटिव आएगी, यानी इतना ये जो बॉक्स बना दिया मैंने ये पॉजिटिव है, ठीक है, इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव हो गया, बच कौन गया cos x, अब इस पे चेक करना है, ठीक है, cos x पे, तो cos x पे चेक कैसे करें, तो उसके लिए देखो इधर बताता हूं, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, अब cos x इस इंटरवल में चेक करो कहां कहां पॉजिटिव है कहां कहां नेगेटिव है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो cos x है वो इसमें और इसमें तो पॉजिटिव है, और बाकी इसमें और इसमें नेगेटिव है, ठीक है, ये क्या है π/2, ये क्या है पाई, ये क्या है 3π/2, और ये क्या है 2π, मतलब क्या हुआ कि 0 टू π/2 पॉजिटिव, 3π/2 टू 2π, 3π/2 टू 2π पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव, π/2 से और कंटिन्यू यहां तक 3π/2 तो कैसे है नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, सिंस 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, एंड cos x विल बी पॉजिटिव ऑन, किस इंटरवल में पॉजिटिव है, एक तो फर्स्ट में और एक फोर्थ में, यानी 0 टू π/2 में, और किसमें 3π/2 टू 2π, इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव, 3π/2 टू 2π, ठीक है, इन दोनों में तो cos आ गया पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग, भाई cos ही तो फाइंड कर रही है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी cos x इसमें पॉजिटिव है, मतलब f डैश x इसमें पॉजिटिव है, f डैश x इसमें पॉजिटिव हो गया, तो f डैश x इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, सो फंक्शन f डैश x को ही चेक करें ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन को बताएगा, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन बोथ इंटरवल 0 टू π/2 एंड 3π/2 2π।
अच्छा, अब नेगेटिव किसमें, पाई बाई माइनस, यहां से नेगेटिव माइनस इसमें और इसमें आ रहा है पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, इस और इस दोनों क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, ये आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। ये आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म, यानी 1 प्लस इसका होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, साइन, चलो पढ़ा रहने दो ऐसे ही, साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का तो हो गया कोस एक्स, और इसका कोस का माइनस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां से अगर मैं कोस एक्स कॉमन लूं तो क्या आएगा, 1 माइनस 10x, और नीचे एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। अब इस इंटरवल में यहां पे कुछ भी पुट कर लो, स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव, ठीक है। 1 माइनस 10x, 10 को देखो 0 से पाई बाई 4, 10 0 क्या होते हैं 0, ठीक है। और उसके बाद 10 30 1 बाई रूट 3, 10 पाई बाई 4 1, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इंक्रीज हो रहा है, पाई बाई 4 को तो इंक्लूड ही नहीं करना, उससे पहले जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी एक से छोटी है ना, एक से कम है, तो 1 माइनस लेस देन 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब कोस देखते हैं, कोस कैसा आएगा, कोस देखो 0 से पाई बाई 4 तक, तो कोस 0 क्या होता है 1, ठीक है। और कोस 30 रूट 3/2, ठीक। और उससे आगे चलोगे तो 1 बाई रूट 2, यानी कम होती जा रही है इसकी वैल्यू, ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन यहां से यहां तक है कैसी, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुका, और किस इंटरवल में, इस इंटरवल में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, 1 रूट 3/2 और 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 से पहले 45 से पहले पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन आगे साइन माइनस है, तो एफ डैश एक्स कैसा हो गया, लेस देन 0, सिंस 10x will be positive for x belongs to 0 to पाई बाई 4, वो पॉजिटिव हो गया। cos x will be also positive for this interval, sin x plus cos x whole square also positive for all value of x, यानी x belongs to r, लेकिन अपन को तो इसमें करना है ना चेक, तो ये लिख सकते हो आप, ये तीनों पॉजिटिव होगी, यानी ऑल पॉजिटिव हो गया ये कंप्लीट, लेकिन आगे क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 ऑन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। इस इंटरवल में ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन आगे माइनस है ना, इस वजह से ये कैसा हो गया, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 4, ये आपका आंसर, ओके।